सूट की शुरुआत में हम हमारी हीरोइन को देखते हैं जिसपे कोई एसिड फेंकने वाला होता है। तभी हमारे हीरो बीच में आ जाता है। हमारी हीरो का बैग पूरा जलने लग जाता है जहां वो उसका हाथ पकड़ के हील हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम हमारी हीरोइन को पुलिस स्टेशन में देखते हैं जो बता रही होती है कि कोई मुझ पे जानबूझकर हमला कर रहा है। यहाँ वो पुलिस वाला कहता है कि मैं जल्दी से जल्दी उसे ढूंढ लूंगा। इसी जगह हमारा डीमन भी बैठा होता है जहाँ पर एक आदमी उसके कंधे पर सो रहा होता है। तभी हमारा हीरो उसे मार के दूसरी जगह फेंक देता है और कहता है कि ये ह्यूमंस भी ना। वहीं पर एक दादी भी उसे देख रही होती है जहाँ पर वो उसको देखकर डर जाता है और कहता है कि तुम कौन हो। तब वो बोलती है कि तुमने गॉड ने पनिशमेंट दी है ना तुम्हें, मुझे पता है। वो भाग के हमारी हीरोइन के पास जाता है और कहता है कि यहाँ पर पागल लोग भरे हुए हैं, मुझे यहाँ से ले चलो। कार में बैठने के बाद वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी नहीं मेरे टैटू की जान बचाई है। अगर मेरा टैटू बिगड़ जाता तो मेरे को पावर नहीं आती। तो ही उसे कहती है कि मुझे लगता है कि हम दोनों एक ही सिचुएशन पे खड़े हैं। तुम्हें गॉड पनिशमेंट दे रहा है और मुझे कोई इंसान मारना चाह रहा है। क्यों ना तुम मेरे बॉडीगार्ड बन जाओ, तुम अपनी टैटू की भी सुरक्षा कर पाओगे। यहाँ पर हमारा डीमन उसको मना कर देता है कि मैं किसी का नौकर नहीं हूँ। भी हमारा डीमन उसे अपार्टमेंट में छोड़ देता है जहाँ दाही उसे कहती है कि तुम मेरे बॉडीगार्ड बनने के लिए मान जाओ, वरना अगर मैं मर गई तो तुम्हें पावर भी नहीं मिलेगी तुम्हारी। तब हमारा डीमन कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं किसी भी तरह मेरा पावर पा लूंगा। हम उसी एसिड फेंकने वाले को देखते हैं जो डोही को किडनैप कर रहा था। यहाँ वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था कि वो इस बार भी उसे नहीं मार पाया। यहाँ हम हमारे डीमन को घर पे देखते हैं जो कॉफी बना रहा होता है और कहता है कि अब मैं बिल्कुल शांत रहूंगा और किसी भी तरह मेरी पावर पाके रहूंगा। सबसे पहले तो मुझे उसी माहौल को क्रिएट करना पड़ेगा, वही टेम्परेचर, वही क्लाइमेट, ताकि मेरे को अपनी पावर वापस मिल सके। तभी वो उसका साथी कहता है कि अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो आपको होली फायर में जलाया जाएगा। यहाँ हमारा डीमन उसे कहने लग जाता है कि उसने मुझे बॉडीगार्ड के लिए बुलाया है। तब वो कहता है कि हाँ तुमको जाना चाहिए, तुम्हें अपनी पावर भी मिल जाएगी। तभी हमारे डीमन को दोही का मैसेज आता है जो कहती है अगर तुमने मेरे बॉडीगार्ड के लिए नहीं मानी तो मैं तुम्हारा टैटू जला दूंगी। डीमन तो बहुत परेशान हो जाता है जहाँ हमारी दोही को दिखाया जाता है जो कहती है कि ये प्लस क्या बहुत ज्यादा पावर इसके अंदर। नेक्स्ट सीन में हम हमारे डीमन को देखते हैं जो बातें कर रहा होता है। तभी उसकी उंगली में होली फायर जलने लग जाती है और कहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। वहीं पर हेल्पर आके उसकी उंगली पे पानी डालती है। हमारा डीमन कहता है कि इस बार में तो बार बार बच गया, अगर मैंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया तो शायद से फिर से पनिशमेंट बन सकती है मेरे को। हमारा डीमन दोही को कॉल करता है और कहता है कि तुमने मुझे जो सुझाव दिया था मैंने उसके बारे में सोचा है, हम चलो मिलते हैं। यहाँ हमारा डीमन एक बाल्टी लेके आया था, अगर उसकी उंगली में फिर से होली फायर जली तो उसमें डाल देगा। तभी वो दोही के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बनने को तैयार हूँ। फिर उसके हाथ में फिर से होली फायर जलने लग जाती है जहाँ पर वो अपनी उंगली उसके अंदर डाल देता है। जहाँ हमारी हीरोइन पूछती कि वो क्या था। यहाँ हमारा डीमन उसको पकड़ के कहता है कि कुछ भी नहीं, और मैंने तुम्हें अब हाँ कर दी है तो मुझे पावर भी मेरी चाहिए, इसलिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। तब हमारी दोही कहती है कि क्या काम। तब हमारा डीमन हाथ पकड़ लेता है और उसकी शक्तियाँ वापस आ जाती है और वो उसको एक रूफटॉप में ले जाकर फेंकने लग जाता है जब वो कहता है कि इस वक्त वही वेदर है, मुझे मेरी पावर वापस मिल सकती है। इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।